हमारो मोतो की तरह एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वो सोचते हैं कि हमने फैसला बिल्कुल ठीक किया है, अब अगला मैच हमारा ही है। तो दोस्तों अभी तक केंगन अशूरा और बाकी हानमा की टीम के बीच मुकाबला जो है वो बराबरी पे चल रहा होता है। यानी कि पहली फाइट मिस्टर हानायामा सापेंग से जीत जाते हैं और दूसरी फाइट रायन कुरेजैक हानमा से जीत जाते हैं। एंड बाकी हानमा और ओमोतो गिता की फाइट के बाद फर्स्ट मैच के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और फिर देखते ही देखते फाइनल राउंड की अनाउंसमेंट कर दी जाती है ओमोतो गिता वर्सेस बाकी हानमा। जब वो दोनों अखाड़े में पहुंचते हैं तो ओमोतो गिता सोचता है कि ये मेरे अटैक करने से पहले तमाम चीज़ों को एनालाइज कर रहा है कि मैं कैसे अटैक करूंगा, पहले मैं अटैक करूंगा या फिर ये, तो लड़ाई की शुरुआत मैं ही कर देता हूं। और इतना सोचते ही ओमोतो गिता पहला अटैक कर देता है और अटैक करते ही बाकी हानमा 1 सेकंड से पहले यानी कि 0.5 सेकंड में ही ओमोतो गिता को नॉकआउट कर देता है। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिलवाता चलूं कि ये वही टेक्निक होती है, यानी कि बाकी का टाइम जोन टेक्निक, जिसमें वो कुछ नैनो सेकंड्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्टर ओलिवा को नॉकआउट कर देता है। मिस्टर यामाशिडो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या बाकी असल में इतना काबिल फाइटर है। दिखने में ये केवल एक छोटा सा लड़का लगता है, लेकिन इसने फाइट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन ओमोतो गिता भी कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। वो अचानक से अपने कदमों पर खड़ा होता है और खड़ा होते ही कहता है कि बहुत ही खूब बाकी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे एहसास हो गया था कि तुम कितने ताकतवर हो। इससे पहले कि तोगिता बाकी पर हमला करता, बाकी हवा में उछलकर उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक लगा देता है और जैसे ही बाकी तोगिता को किक मारता है तो वो अपनी किक को पकड़कर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ये किक किसी आदमी को नहीं बल्कि एक लोहे की दीवार में मारी हो। तब हमें बताया जाता है कि ये तोगिता का डिफेंसिव स्टाइल है, एडमिट काटा टेक्निक है। इस टेक्निक में उमा अपने किसी भी बॉडी पार्ट को पत्थर की तरह मजबूत बना सकता है। जिसने केंगन अशूरा के सभी एपिसोड फॉलो किए उसे उमा की इस टेक्निक के बारे में पता होगा। आखिरकार उमा तोगिता को समझ आ जाता है कि बाकी अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना का चैंपियन क्यों कहलाता है और बाकी को भी समझ में आ जाता है कि उसका मुकाबला ओमोतो गिता से है, जो कि लगभग केंगन अशूरा का चैंपियन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही है। बाकी जब भी ओमा को किक या पंच मारने की कोशिश करता है तो वो अपनी टेक्निक से उस पार्ट को पत्थर जितना मजबूत बना लेता है। और फिर बाकी को याद आता है कि अगर ये अपनी पूरी बॉडी पार्ट को पत्थर का बना रहा है तो मुझे इस टेक्निक को फेल करने के लिए ओएम स्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये वही टेक्निक है जो कि येजिरो हानमा ने बाकी हानमा को बचपन में सिखाई थी कि अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके अपनी पूरी बॉडी का फोर्स थप्पड़ में डालकर अगर किसी को मारा जाए तो फिर उसकी बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रोंग हो, वो थप्पड़ उस आदमी को भी थोड़ी देर के लिए तकलीफ दे सकता है। फिर बाकी ऐसा ही करता है। वो ओमा की बैक पर ढीले हाथ से एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिस थप्पड़ के लगते ही ओमा तोगिता जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। हालांकि उसकी आंखों से आंसू तो नहीं आते, लेकिन वो दर्द के कारण बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये टेक्निक देखने के बाद बाकी के लिए सभी फाइटर्स के मन में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि बाकी हानमा को अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना का चैंपियन क्यों कहा जाता है। और आपको याद होगा कि जब बाकी हानमा और यनागी की फाइट होती है तो बाकी हानमा यनागी को किस तरह विम स्ट्राइक से तड़फा देता है। ओमा को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होता है कि बाकी ने मेरी टेक्निक को फेल करने के लिए अपनी टेक्निक को डेवलप कर लिया है। और फिर जब ओमा तोगिता खड़े होने की कोशिश करता है तो बाकी हानमा एक जोरदार किक उसके लोअर थाई पर मारता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। और फिर जब बाकी हानमा इस मैच को खत्म करने के लिए एक और टेक्निक अपनाता है तो ओमोतो गिता बाकी हानमा की टेक्निक को नाकाम बनाते हुए निको स्टाइल की सबसे बेहतरीन टेक्निक को यूज करता है, यानी अपने ओपोनेंट की सारी एनर्जी को, उसके सारे फोर्स को अपनी मर्जी के अनुसार उसे फ्लो करवाना, उसे कंट्रोल करना, ये खासियत होती है ओमोतो गिता की। और फिर जैसे ही बाकी हानमा विम स्ट्राइक करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी में से डीमन ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लग जाती है, मानो कि वो कोई और ही इंसान है। और फिर हमें पता चलता है कि बाकी हानमा की बॉडी धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो गई है।
जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉकरोच डैश टेक्निक की, जिसके अंदर बाकी हनुमा अपनी पूरी बॉडी को मेल्ट करके अपनी मैक्सिमम स्पीड से ओमोतोगिता से टकरा जाता है। लेकिन ना जाने कैसे ओमोतोगिता बाकी हनुमा के पूरे फोर्स को, पूरी एनर्जी को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करता है और उसे उठाकर फाइटिंग एरिना की दीवार से टकरा देता है। यानी अब तक ओमान ने निको स्टाइल की 3 टेक्निक को फेल कर दिया होता है। लेकिन जैसे ही वो बाकी हनुमा के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है तो बाकी हनुमा यहाँ पर सी एम्परर काको की बेहतरीन टेक्निक यानी कि शबरी को यूज करता है। मानो कि बाकी हनुमा की पूरी बॉडी हवा में तैरने लग गई हो। अब चाहे ओमो कितना भी फोर्स लगा ले, वो बाकी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों, ये फाइट ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन थोड़े से समय में ही हमें दोनों ओपोनेंट की टेक्निक लगातार दिखाई जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी हनुमा अपनी सीक्रेट टेक्निक यानी कि मैक पंच का इस्तेमाल करता है। ये वो टेक्निक है जिसमें बाकी हनुमा अभी तक मास्टर तो नहीं है, लेकिन मुसाशी मियामोटो का मुकाबला करते समय इसी टेक्निक को दिखाया जाएगा। ओमोतोगिता बाकी हनुमा का बाजू पकड़ने के बाद उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करता है और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बाकी ओमा की टेक्निक को देखकर तुरंत ही कॉपी कर लेता है। और सिर्फ कॉपी नहीं, वो बिल्कुल उस टेक्निक को परफेक्टली कर ओमा के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। ओमा जमीन पर गिरते ही एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है कि इसने मेरी टेक्निक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ देखने से। मैंने ऐसे फाइटर के बारे में सुना था जिसका नाम येजुरो हानमा है, जो की टेक्निक को देखकर ही सीख लेता है। अब बातें बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है, इसलिए जब बाकी उछलकर पंच मारने की कोशिश करता है तभी ओमोतोगिता की पूरी बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है। आसान शब्दों में समझाया जाए तो ओमोतोगिता यहाँ पर अपनी एडवांस फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा होता है। इस टेक्निक को पोजेशनल स्पिरिट भी कहा जाता है। जैसे कि ओमा के अंदर अचानक किसी और की आत्मा घुस जाती है, उसके लड़ने का तरीका एकदम से चेंज हो जाता है, उसकी एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्पीड भी एकदम से चेंज हो जाती है। सी अप्रैल कागो इस टेक्निक को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं कि मैंने सुना था कि कोई इंसान है जो इस टेक्निक को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस टेक्निक को आगे बढ़ाने वाला ओमोतोगिता होगा। अब तक के मैच बहुत ही ज्यादा शानदार रहे हैं, हमें बहुत ही ज्यादा सीक्रेट देखने को मिली है। ओमोतोगिता जिस टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी है। जो भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, ये टेक्निक उसकी स्ट्रेंथ को आधा कर देती है। इस टेक्निक को करने वाला हार्ट अटैक से मर भी सकता है, लेकिन कहानी अभी बाकी होती है। बाकी हनुमा अपने डीमन बैग को एक्टिवेट कर लेता है। दोनों डीमन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। देखने वालों को यकीन नहीं होता कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ये फाइटर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मानो ताश की गड्डी में से एक के बाद एक इक्के को निकाल कर दिखाया जा रहा हो। अगले ही पल दोनों फाइटर्स अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ फिर से फिस्ट फाइट शुरू हो जाती है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू हो जाते हैं। दोनों फाइटर्स इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आगे वाला फाइटर कितना ज्यादा ताकतवर है, उसने सारी जिंदगी लड़ने के लिए कितनी मेहनत की होगी। ओमोतोगिता बाकी की तारीफ करने लग जाता है कि बाकी भी लड़ने के लिए पैदा हुआ है, इसकी भी कहानी बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसे जैसे मैं बाकी हनुमा के साथ फाइट कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आज तक बाकी ने कितने ज्यादा महान फाइटर्स का सामना किया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी फाइटिंग टेक्निक्स बाकी की बॉडी में से एक साथ निकल रही हो। दूसरी तरफ बाकी हनुमा भी ओमोतोगिता की तारीफ कर रहा होता है कि मैं ऐसे ओपोनेंट के साथ ही तो लड़ना चाहता था जिसके साथ लड़ने में मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े, जिसके साथ लड़ने में मुझे ये डर ना हो कि मेरा ओपोनेंट मर जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारते मारते जमीन पर गिर ही जाते हैं। बाकी की डीमन बैग डीएक्टिवेट हो जाती है तो दूसरी तरफ ओमोतोगिता की एडवांस फॉर्म भी खत्म हो जाती है। अचानक से माहौल गर्मा जाता है। सभी देखने वालों के माथे पर पसीने आ जाते हैं कि फाइटिंग एरिना की तरफ ये कौन बढ़ा आ रहा है। सबको खतरनाक फीलिंग आ रही होती है और यहाँ पर हमारे सबसे खतरनाक कैरेक्टर येजुरो हानमा की एंट्री होती है। यहाँ तक कि गाया बेडर से कांपने लग जाता है। वो कहता है कि वो यहाँ आ चुका है, ओगर द डीमन। जहाँ भी सभी फाइटर्स इकट्ठे होकर फाइट करने की कोशिश करते हैं तो वो शिकारी अपना शिकार सूंघते हुए वहां तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है ओगर इस बिल्डिंग में आ चुका है। और अचानक से येजुरो हानमा जंप लगाकर बाकी हानमा और ओमोतोगिता के दरमियान में खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहुत खूब, तो तुम हो निको स्टाइल वाले फाइटर। तुम्हारे मास्टर ने इस टेक्निक को तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ाया है। मैं अभी तक इस टेक्निक वाले से नहीं लड़ा हूँ, मुझे भी थोड़ा मनोरंजन करना है, चलो लड़ो मेरे
मेरे साथ। एंड देन बाकी हानमा कहता है कि रुक जाइए डैड, ये लड़ाई मेरी है और मुझे इसे लड़ने दीजिए, आप यहाँ से दफा हो जाइए। एंड देन ओगर कहता है कि बस करो बाकी, तुम यहाँ पर लड़ते हुए एंजॉय कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने दो। इससे पहले कि ओगर उन लोगों की लड़ाई खराब करता या फिर ओमोतो गीता पर हमला करता, तभी हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि केंगन असूरा का सबसे ताकतवर फाइटर गेंसाई होता है। और फिर देखते ही देखते गेंसाई येजुरो हानमा का सामना करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। एंड देन येजुरो हानमा गेंसाई की तरफ देखते हुए कहता है कि ओहो, क्या तुम भी यहाँ हो? चलो अच्छा है कि सारे शिकार मुझे एक ही जगह पर मिल गए। इससे पहले कि उन दोनों के बीच फाइट होती, उससे पहले एक ही लम्हे में गेंसाई और येजुरो पर अटैक कर देते हैं। बाकी हानमा गेंसाई को पंच करता है लेकिन गेंसाई उसके पंच को पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ ओमोतो गीता जब येजुरो हानमा को किक मारने के लिए जाता तो येजुरो हानमा उसकी किक को पकड़ लेता है। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा होता है कि एक ही पल में ये सब कुछ हो जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ओमा और बाकी इन दोनों को एक भी पंच नहीं मार पाते। इस चीज से आप इन दोनों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। और फिर जैसे ही ये चारों फाइटर्स थोड़े से शांत होते हैं तो पीछे से टोपोगावा चिल्लाकर कहते हैं कि गेंसाई और येजुरो, तुमने इन दोनों के मैच के बीच में आकर सारा मजा खराब कर दिया। अगर तुम लोग अभी नहीं आते तो कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे बीच एक मुकाबला रखने वाला था। तुमने पहले ही रंग में भंग डाल दिया है। आज हमने सिर्फ 3 मैच रखने का फैसला किया था, अब 14 मैच नहीं होगा। तो मेरा यही मशवरा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम्हारी ऑफिशियल फाइट का अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक तुम इन फाइटर्स को तकलीफ मत दो। ये सुनने के बाद येजुरो हानमा और गेंसाई वहां से जाने लगते। वो कहते हैं कि टोपोगावा ने बोला इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ और इसलिए मैं उनकी ये बात मान रहा हूँ और ना ही आज मेरा मन लड़ाई करने का था, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जब वो दोनों फाइटिंग एरिना से चले जाते हैं तो बाकी हानमा का ध्यान अपनी पसलियों पर पड़ता है। दरअसल उसकी पसलियां सूज चुकी होती है। एंड देन उसे याद आता है कि जब उसने गेंसाई पर अटैक किया था तो ना सिर्फ गेंसाई ने उसका हाथ पकड़ा था बल्कि उसे एक पंच भी मार दिया था। और फिर हमें बताया जाता है कि ओमोतो गीता का भी यही हाल होता है। दरअसल उसने जब येजुरो हानमा पर हमला किया था तो येजुरो हानमा ने ना सिर्फ उसका पंच रोका था बल्कि 1 सेकंड से भी पहले उसकी पसलियों में एक पंच मार दिया था। एंड देन हम लोग देखते हैं कि लड़ने की हिम्मत ना तो बाकी में बची होती है और ना ही ओमा में। इस वजह से इस मैच को यहीं पर ड्रा कर दिया जाता है। एंड देन मूवी के एंड में हमें 5 कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें हम सीजन 3 में भी देख चुके हैं। एंड देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर बाकी हानमा के और सीजन्स के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में येस और नो जरूर से टाइप कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।